आप किसी के घर पे दावा बोल सकते हैं, आप किसी के चैनल में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप लाहौर पुलिस के अफसर हैं या फिरौन हैं। सोशल मीडिया पर हमास साहब के क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये ऑन ड्यूटी डीआईजी साहब को बड़े तल्ख सवालात कह रहे हैं। हमने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब भी किए, केस के मुतालिक भी सवाल किए। एक अहम और संगीन मसला था, पाकिस्तान की इज्जत का मसला था। डीआईजी साहब क्या उस वक्त कॉल पर मौजूद थे जब एसएचओ फरियाद जो है जज साहब के घर में गया था धमकाने के लिए? बिल्कुल ये सवाल वहाँ पर किया गया था, लेकिन जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो कट। इस सवाल का जवाब उन्होंने इग्नोर कर दिया, दबे अल्फाज में वो बल्कि खा गए कि मैं एक स्टेप आगे निकल जाऊं, क्योंकि उन पर अपनी ज़ात पे वो बात आ रही थी। पहले इन्होंने क्राइम रिपोर्टर्स का कभी सामना नहीं किया। ये जो मौसूफ हैं डीआईजी ऑपरेशन, इनको सिर्फ अपने मनपसंद रिपोर्टर्स पसंद हैं जो उनके हुक्म के ताबे हों। 2 सालों से रिपोर्टिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? ये भी कहा कि आपने मेरे प्रोग्राम रुकवाए हैं, क्या वाकई माजी में आपके प्रोग्राम रुकवाए गए हैं डीआईजी साहब के? 2 साल से ज़्यादा ही अर्सा हो गया है डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर में दाखिला बंद है। ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, सिर्फ इसलिए दाखिला बंद है कि मैं इनके खिलाफ खबरें लगाऊं। अगर आप हकायक छुपा रहे हैं, जुर्म छुपा रहे हैं, मुल्ज़िमों का साथ दे रहे हैं, तो आपको भी फिर हवालात के अंदर करना। हमारी रिपोर्टिंग बंद कर दी जाती है, हमारे फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। रिपोर्टर ने मौक़िफ़ लेना होता है, जब बगैर मौक़िफ़ के खबर चलती है फिर भी चुभती है। अगर मौक़िफ़ ले लें तो फिर हमें ये ऑफ एयर कर देते हैं। जब आप इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे। अच्छा, आपको इज्जत मिलेगी। आपको डीआईजी ऑपरेशन का ओहदा ना मिले तो आपसे कोई बात भी ना करे। तो वहाँ पे फिरौनियत का ही मंजर पेश हो चुका था। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो तो जो मतलब का सवाल हो वो तो सवाल का जवाब ही नहीं देते। ये सवाल आप वज़ीर-ए-आज़म से भी पूछ सकते हैं इसी लहजे में, वज़ीर आला साहिबा से भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछ लेना चाहिए, जो जिस तरह की पर्सनैलिटी होगी हम सवाल कर लेंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हमास साहब के क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये ऑन ड्यूटी डीआईजी साहब को बड़े तल्ख सवालात कह रहे हैं। जो इनका एक सवाल जो ज़ेर बहस बना हुआ है, जिसमें डीआईजी साहब को कह रहे हैं कि आप फिरौन हैं। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि आप हमारी नौकरियां खाने पर तुले हुए हैं। उसके बाद वहाँ पर मौजूद दीगर सहाफ़ियों ने यह भी कहा कि आप हमें खाने का ताना देते हैं और आपका आज हम ना खाना खाएँगे और ना ही पानी पिएँगे। जब इनके ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो कमेंट सेक्शन में भरमार लग गई, जहां पर बहुत से लोगों ने इनके सवालात को सराहा। वहां पर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इन पर तनकीद कर रहे थे। वो तनकीद ये थी कि इतने सीनियर सहाफ़ियों का टोला वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन किसी ने भी केस पर बात नहीं की। क्या ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्री प्लांटेड थी? क्या हमास साहब को वहाँ पर बाकायदा तौर पर किसी ने कह के भेजा था कि ये सवाल आपने वहाँ पर जाकर पूछने हैं कि ववेला मच जाए कि लोगों का ध्यान इस केस से जो है दूसरी तरफ चला जाए? कहानी है क्या? हमास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। पहले तो माजरत कि हमने आपको यहीं पे पकड़ लिया, गर्मी भी है और आपका बड़ा पन है कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पर आपके बहुत से क्लिप जो हैं वायरल हैं, टिकटॉक हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो। सर, आप तो बड़ी कूल पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि आप हमारे सीनियर भी हैं, आप हमारे उस्ताद भी हैं इस फील्ड में। हमने कभी आपको एग्रेसिव देखा ही नहीं। हालांकि आप क्राइम शो भी करते हैं तो बड़े प्यार से सवाल पूछते हैं, लेकिन आप ऑन ड्यूटी डीआईजी के सामने इतने एग्रेसिव हो गए कि बाकायदा आप खड़े हो गए हैं और आप उन्हें हाथ किस कह रहे हैं कि आप फिरौन हैं, आप डीआईजी नहीं हैं, आप हमारी नौकरियाँ खाने पर तुले हुए हैं। सर, क्यों? आपका सवाल बहुत लंबा है, लेकिन स्टार्ट मैं करूंगा कि डीआईजी ऑपरेशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना भी जाता है। तहमुल मजाजी से सुनने के बाद सवालात अपने अपने ज़हन में हर रिपोर्टर के आते हैं। उसी तरह ही हमने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब भी किए, केस के मुतालिक भी सवाल किए। एक अहम और संगीन मसला था, पाकिस्तान की इज्जत का मसला था, और लाहौर पुलिस की जो झूठी कार्रवाई थी उस पर मन गढ़ंत जो कहानी वो लिख के लाए थे, एज इट इज़ सुनकर और फिर अपने मतलब के सवाल सुनने के इंतज़ार में थे। ये तो नहीं होता। यानी कि आप अभी भी इस चीज़ पर जो है अटल हैं कि वो सारी मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई है वहाँ पर? बिल्कुल, बहुत से हकायक छुपाए गए हैं, बल्कि हकायक नहीं बल्कि हकायक का भी अब पोस्टमार्टम करना चाहिए कि कौन कौन पुलिस अफसर की कहाँ कहाँ गलती है, उसको भी इस मुकदमे में नामजद करना चाहिए। सवाल वहाँ पर किसी ने भी नहीं पूछा, शायद एक सहाफ़ी ने पूछा, लेकिन शायद उसका जवाब डीआईजी साहब ने नहीं दिया। अच्छा, आपने पूछा है या वहाँ पर? क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर ही मचा रहा है कि डीआईजी साहब क्या उस वक्त कॉल पर मौजूद थे जब एसएचओ फरियाद जो है जज साहब के घर में गया था धमकाने के लिए? बिल्कुल ये सवाल वहाँ पर किया गया था, लेकिन जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो कट
प्रोग्राम की सूरत में दिखाया जा रहा है। मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तकरीबन ये आधे 40 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब सुनने के बाद जब सवाल किए गए, उन्होंने सवालों के जवाब भी देने शुरू कर दिए, लेकिन हर रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं देते थे। इस सवाल का जवाब दिया था? इस सवाल का जवाब उन्होंने इग्नोर कर दिया, दबे अल्फाज में वो बल्कि खा गए कि मैं एक स्टेप आगे निकल जाऊं, क्योंकि उन पर अपनी ज़ात पे वो बात आ रही थी ना। यकीनन अगर जो एसएचओ है किसी के घर पे छापा मारता है, और वो भी मजिस्ट्रेट के घर पे, एसएचओ की तो मजाल नहीं है कि वो किसी के मजिस्ट्रेट के घर छापा मार ले, वो आम आदमियों के घर में भी छापा नहीं मार सकता। लेकिन इनको पीछे से आशीर्वाद होती है, पीछे से हुक्म मिलता है। ठीक है। पिछला बड़ा अफसर अपनी नौकरी बचाने के लिए, एसएचओ अपनी नौकरी बचाने के लिए, गनमैन अपनी नौकरी बचाने के लिए टाल देता है। नहीं, घर में घुस जाते हैं। अच्छा, यानी कि ये सवाल आपका वहां पर आम लफ्जों में टाल मटोल कर दिया गया? टाल मटोल कर दिया गया। बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, पहले इन्होंने क्राइम रिपोर्टर्स का कभी सामना नहीं किया। ये जो मौसूफ हैं डीआईजी ऑपरेशन, इनको सिर्फ अपने मनपसंद रिपोर्टर्स पसंद हैं जो उनके हुक्म के ताबे हों। रिपोर्टर्स मातहत नहीं होते डीआईजी ऑपरेशन के, लेकिन ये रिपोर्टर्स को भी मातहत रखना चाहते हैं। ये डायरेक्टर न्यूज़ बन चुके हैं, इनको ये चाहिए कि ये डीआईजी शिप छोड़ें और डायरेक्टर न्यूज़ बन जाएं। आपने ये भी कहा कि आपने मेरे प्रोग्राम रुकवाए, क्या वाकई माजी में आपके प्रोग्राम रुकवाए गए हैं डीआईजी साहब के कहने पे? डीआईजी ऑपरेशन के साथ मेरी इस वाक़े से पहले तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा ही अरसा हो गया है। डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर में दाखिला बंद है। ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, ये नहीं कि मैं कोई एसएचओ लगाने के लिए वहाँ जाता हूँ, मैं कोई सी क्रिमिनल के सिफारिश लेके जाता हूँ। सिर्फ इसलिए दाखिला बंद है कि मैं इनके खिलाफ खबरें लगाता हूँ, लाहौर पुलिस के खिलाफ खबरें लगाता हूँ। किसी के कहने पे खबरें लगाते हैं? मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे किसी ने क्या कहना है? मैंने अगर अपनी ड्यूटी करनी है तो मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी, मैंने अपने दफ्तर की भी मर्ज़ी से करनी है। मैंने जो जुर्म होता हुआ देखना है उसको अपनी नज़रों से देखने के बाद खबर भी बनानी है, लेगवर्क करना है और फिर प्रॉपर ये खबर। इनके पॉजिटिव भी कोई खबर लगाई है जब इन्होंने अच्छा काम किया? ओए होए, पॉजिटिव ही तो खबर चलाते हैं। पॉजिटिव पुलिस ने ये अच्छा काम किया यहाँ पे, पुलिस हमें तो प्रो पुलिस भी कहते हैं, लेकिन जब हम कोई सवाल कर लें जो अवाम का सवाल होता है उस पर फिर हम गंदे रिपोर्टर हो जाते हैं, हम बड़े मनशात फरोश भी बन जाते हैं, हम जुए खाने भी चलाना शुरू कर देते हैं, हम शीशा कैफ़े भी चलाना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ाम हम पर लगाकर चुप करने की नाकाम कोशिश की जाती है। अगर ये कंपेन डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से चलाई जा रही है तो इस पर भी तहकीकाती कमेटी तश्कील देनी होगी, जिसका जो कसूर है, अगर वो कोई जुआ चला रहा है, अगर कोई मनशात फरोशी कर रहा है या शीशा कैफे चला रहा है तो उसको कानून के मुताबिक कटहरे में लाएं। अच्छा, और अगर आप हकायक छुपा रहे हैं, जुर्म छुपा रहे हैं, मुल्ज़िमों का साथ दे रहे हैं तो आपको भी फिर हवालात के अंदर करना चाहिए। हमारे साथ भी कहा जाता है कि दो सगे भाई भी अगर एक पोस्ट पे हो ना, जेलसी उनमें भी होती है कि यार मेरी वाह वाह हो। कहीं ये तो नहीं है कि कोई अपोजिशन पार्टी में कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब आप डीआईजी साहब सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, हमें आप जाकर कुछ ऐसे सवाल पूछें ताकि इनका असल चेहरा लोगों को नज़र आए। आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि आप किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है, आप और वहाँ पर मौजूद जितने सहाफ़ी थे उनके दिल में जो सवाल थे वो पूछे गए हैं? बिल्कुल, हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम किसी के कहने पर नहीं सवाल खड़े करते। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, सारे रेलेवेंट क्वेश्चन रखने के बाद, उसके आंसर कुछ के देने के बाद, कुछ के इग्नोर करने के बाद, फिर हमारे अपने सवाल जो थे वो ये थे कि हमारी रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाती है, हमारे फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। रिपोर्टर ने मौक़िफ़ लेना होता है, जब बगैर मौक़िफ़ के खबर चलती है फिर भी चुभती है, अगर मौक़िफ़ ले लें तो फिर हमें ये ऑफ एयर कर देते हैं। यानी कि हर जगह से आपके साथ जो है वो जो है बुरा बर्ताव किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं किया जा रहा है, सहाफ़ियों के साथ भी। जो इनके हक़ में तारीफ़ी ख़बरें नहीं चलाते उन सब से डीआईजी ऑपरेशन नाराज़ हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हमें सिर्फ इसलिए ओहदा मिलता है कि हम सिर्फ जुर्म छुपाएं, जुल्म करें। और ये मगरूर जो बने हुए ना, इनको चाहिए कि थोड़ा सा सब्र से काम लेते हुए अपने छोटे बंदों को ना इज्जत से देखें, इज्जत दें। जब आप इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे। अच्छा, आपको इज्जत मिलेगी। आपको डीआईजी ऑपरेशन का ओहदा ना मिले तो आपसे कोई बात भी ना करे। अच्छा, हमारे साहब दो अहम सवाल हैं। एक सवाल जो हमने सुना मुबैना तौर पर, जो डीआईजी साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमने सबसे पहले अली डार साहब से कंफर्म किया कि अली डार साहब ये क्या मामला आता है। अच्छा, ये बताएं कि जो घर था जहाँ पर पुलिस रेड मारने के लिए जा रही थी, डीआईजी साहब ने बताया कि वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे हमें नहीं मिले, फिर हमको ट्रैक आउट करते थे। वो घर किसका था? वो घर जिसका था वो तो पुलिस की तहवील में है। कुछ लोग और अली डार साहब का नाम भी ले रहे हैं।
अली डार का नाम इसलिए आ रहा है, बल्कि नायब वज़ीर-ए-आज़म का नाम आ रहा है कि उनके करीबी अजीज़ हैं, तो यकीनन ये डार फैमिली सारी इन्वॉल्व है। क्या आपको लगता है, आप क्योंकि एक तहकीकाती रिपोर्टर हैं, अली डार साहब खुद भी क्रिप्टो के कारोबार में इन्वॉल्व हैं, उनके माजी पे हम देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी इनके कुछ लोग डिटेल से बता रहे हैं, क्या इसमें अली डार साहब का असर व रसूल लगता है आपको वो शामिल थे? सर जी, मामला ये है कि जो पकड़े गए हैं उनको ये सज़ा दिलवा सकेंगे, हम आगे की सोचना शुरू कर देते बॉस हैं। वही है जो पकड़ा गया, क्या बॉस कोई और है? बॉस इनकी तरफ से वही है जो कमज़ोर है, हाँ, ताकतवर की तरफ ये नज़रें भी नहीं उठा सकते। असल बॉस अभी नहीं और आया अगर यहाँ पर। असल बॉस मेरे मुताबिक अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये जो रज़ा डार है इसको पता है असल बॉस कौन है। और यहाँ उन लड़कियों को भी पता होगा। उन लड़कियों को सिर्फ ये पता है कि ये चेहरा था, ये चेहरा था, इसने ये अच्छा, किया ये था, तरीका इसने नहीं था किया कि अगर था। उन लड़कियों को क्राइम सीन को धो दिया गया है। अच्छा, हमाद साहब ये बताएं, आपने इतना बड़ा सवाल पूछा है जो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में वायरल है कि DIG साहब आप फिरौन हैं, हमारी नौकरियां खाते हैं। इस सवाल पूछने के वक्त आपके क्या जज्बात थे, और जब सवाल वायरल हुआ है तब क्या जज्बात थे, और अब 24 घंटों बाद आपके क्या जज्बात हैं? DIG ऑपरेशन से जब मैंने कहा कि आप मजिस्ट्रेट के घर पर धावा बोल सकते हैं, लोगों की नौकरियां खा सकते हैं, मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, तो आप फिर DIG नहीं है, फिर आप फिरौन हैं। ये काम तो फिर एक ओहदा जो DIG ऑपरेशन का है वो तो उसका पास ही नहीं रखते। आपने जब मैं ये सवाल करा तो उनकी तो मेरे साथ वो आंखें भी नहीं मिला रहे थे, सिर्फ उंगली ऐसे कर रहे थे। आंखें क्यों नहीं मिला रहे थे? वो वहाँ पे फिरौनियत का ही मंजर पेश हो चुका था। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो तो जो मतलब का सवाल हो वो तो सवाल का जवाब ही नहीं देते, और यही हुआ, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। खौफ है सर दिल में? नहीं, क्योंकि कोई डर सहाफ़ी को खौफ तो नहीं है। ज़िंदगी मौत तो सर मैंने होती है। कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने अपना जो मेरा काम है, जो मेरी ड्यूटी है, सवाल करना, सवाल किया और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, तो फिर ये है कि वो इस ओहदे पे नहीं रहना चाहते या उनको इस ओहदे का पास नहीं है। वो जवाब ना देने की सूरत में अपनी नाअहली छुपा रहे हैं, तो लिहाजा मुझे डर कोई ऐसी बात वालदा ने या हमारी भाभी ने कुछ कहा आपको? उनके घर वाले, लाजिम बात है आप वाहद कफ़ील हैं अपने घर के, कुछ कहा उन्होंने सर? कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये तो कहा जाता है कि सवाल आप नरम रखा करें, सख्त सवाल ना किया करें, लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर जुर्म हो रहा है तो पुलिस हरकत में आती है, और जब हकायक छुपाए जा रहे हो तो फिर सहाफ़ी हरकत में आता है। तो सहाफ़ी होने के नाते मैंने ये सवाल सर किया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ये सवाल आप वज़ीर-ए-आज़म से भी पूछ सकते हैं इसी लहजे में, वज़ीर आला साहिबा से भी पूछ सकते हैं अगर आपको मौका बिल्कुल, मिले। उन्होंने मेरी रिपोर्टिंग के लिए कोई मुझे बैन तो नहीं किया नहीं, हुआ। अगर वो आपने मौका तो मिले सवाल ऐसा नहीं कुछ किया तो हुआ। आप पूछेंगे इसी सवाल इसी पूछ लेना चाहिए, जो जिस तरह की पर्सनैलिटी होगी हम सवाल कर ठीक भी हो लेंगे। गया। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ मान में रखे, आप सलामत रहें, अल्लाह ना करे आप और हम फील्ड में ही होते कुछ हो जाए, तो क्या किसी पे डाउट जाता है आपको कि कोई आपके पीछे? नहीं, कोई नहीं। जब आनी है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ही होना है, जब नहीं आनी तो अल्लाह ताला अपने रोक लेना है सबको। जी नाज़रीन, हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहानी हमने आपके सामने रखी है, इसे आपने देखा और इसे मैक्सिमम शेयर करें ताकि हमाद साहब के असल हक़ाइक़ आवाम तक पहुँच सके।